हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक से लेसन 4 का द्विघात समीकरण का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लेसन 1 संख्या पद्धति, लेसन 2 बहुपद और लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन सभी सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, आज चौथा लेसन का क्वेश्चन लेकर आए जिसमें इसमें भी हम लोग प्रश्नावली जो है 4.1 प्रश्नावली 4.2 का सभी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 4.3 का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों का। क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हम लोगों का है। तो देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे। ये आयत है तो सबसे पहले हम लोग आयत बनाएंगे। तो देखिए छोटा सा हम लोग आयत बना लेते हैं। ठीक, छोटा सा आयत बनाएंगे। आयत बना लिए ABCD, इसका नामकरण कर देंगे। फिर इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच देंगे। इसका AC, इसका क्या है विकर्ण। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि इसकी जो छोटी भुजा है 60 मीटर अधिक लंबी है इसके विकर्ण से, और जो इसकी बड़ी भुजा है 30 मीटर अधिक है। ठीक, छोटी भुजा से। तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना आयत की छोटी भुजा BC बराबर x मीटर। ठीक, तो देखिए ये BC हम लोग क्या कर लिए, x मीटर मान लिया गया। ठीक, अब इसका देखिए विकर्ण ये, तो क्वेश्चन में यही कहा है कि विकर्ण जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो देखिए x + 60 हो जाएगा। हम लोग विकर्ण x + 60 कर लिए। ठीक, फिर कहा बड़ी भुजा, ये छोटी तो बड़ी भुजा यही होगा। तो बड़ी भुजा कितनी है, 30 मीटर अधिक है, यानी 30x + 30 मीटर हो गया हम लोगों का। ठीक, ये हो गया। तो देखिए अब इसी को हम लोग लिख लेंगे। विकर्ण आयताकार मैदान का विकर्ण जो हम लोगों का है AC बराबर x + 60 मीटर। ठीक, ये विकर्ण है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अलग है, तथा बड़ी भुजा AB बराबर x + 30 मीटर। AB बराबर x + 30 मीटर। अगर देखा जाए कि ये ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कैसे हुआ हम लोग साइड में लिख देंगे इस तरह कोष्ठक में, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। देखिए कर्ण हम लोगों का AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब जो हम लोगों का है BC है, तो BC का स्क्वायर, और आधार जो इसका है AB है, AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए BC और AC हम लोगों का x + 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC हम लोगों का यहाँ पर है x, तो x का स्क्वायर प्लस AB जो है x + 30 है, x + 30 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ x + 60 और x + 30 यानी a + b का होल स्क्वायर।
तो इसको देखिए हम फार्मूला लिख लेंगे साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस फार्मूले पे ये क्या होंगे, अप्लाई होंगे, अप्लाई करेंगे और इसको विस्तार करेंगे। तो देखिए x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 60 बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ x प्लस 30 जो है इसी फार्मूले पे विस्तार करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 30। ठीक, इसमें विस्तार हो गया। अब देखिए ये जो है x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग होगा 6 के 36 और इसका डबल 0 हो जाएगा। 6 गुना के 12 120 x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा हम लोगों का 2x स्क्वायर जुड़ जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 हो जाएगा 3 3 का 9 डबल 0। ठीक, और ये 30 गुना के 60x हो जाएगा, 30 गुना के 60x। अब देखिए ये जो हम इसको इधर भेज देंगे ये हो जाएगा 0 और 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, इसको जब 75 करेंगे तो प्लस है तो आ जाएगा माइनस, और प्लस 3600 इधर आएगा तो माइनस 3600 होगा, और प्लस 120x है इधर आएगा माइनस 120x होगा। ठीक, अब हम लोग घटाएंगे 0 बराबर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यानी x स्क्वायर। अब देखिए 60 x है माइनस 120, 120 में से 60 को हम लोग घटाएंगे तो माइनस 60 बचेगा, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं और प्लस माइनस है तो घटेगा। अब ये माइनस 36 है प्लस 900 है तो 36 माइनस में 900 प्लस में, तो जो माइनस है बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लग जाएगा, लेकिन हम 900 को 36 में से घटाएंगे तो 2700 आ जाएगा। ठीक, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर और ये x रहेगा माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ये हम लोगों का द्विघात समीकरण बनेगा। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, चाहे द्विघात सिद्धांत के विधि से हल करिए चाहे गुणनखंड कर। तो अब देखिए ये जोड़ने घटाने का हम लोग क्या होना चाहिए, जो x स्क्वायर का गुणा होता है उसका इसमें गुणा करेंगे 2700 में अचर पर, तो गुणा करेंगे 2700 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पे 60 है और गुणा करने पर 2700। ठीक, तो देखिए x स्क्वायर माइनस x कोष्टक, अब हम लोग 2700 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे 2700 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो इसका देखिए गुणनखंड होगा तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 5 10 1350 आएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे 2 6 12 2 2 7 14 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15। अभी भी देखिए 3 से कटेगा 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा 5 5 25 5 5 25। इसका ये क्या आ गया फैक्टर आ गया यानी गुणनखंड हो गया। अब देखिए गुणनखंड को अभी इसी से सेट करेंगे, जोड़ने घटाने हमारा कितना आना चाहिए 60 और गुणा करने पे 27 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 3 3 का 9 3 3 का 9 9 बचे 45 और 45 गुना के 90। ठीक, ये 2 तिहाई 6 6 5 30। अगर हम 90 में से 30 को घटा दें तो 60 आ जाए। ठीक, और 90 और 30 का अगर गुणा कर दें तो हम लोगों का देखिए 27 भी आ जा रहा है, यानी ये जो हम जोड़ा बना रहे हैं इन लोगों का सही जा रहा है। तो 90 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 27 बराबर 2700 बराबर 0। तो देखिए x स्क्वायर माइनस, अब इसी x का गुणा होगा तो माइनस 90x माइनस का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस x का 30 में होगा 30x और माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 90x। अगर हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 90x में से
तो देखिए अंक में कुछ नहीं मिल रहा है, इन दोनों अंकों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो x बचेगा, x स्क्वायर x निकलेगा, x बचेगा, तो यहाँ से माइनस x निकल गया तो माइनस 90 बचेगा। ठीक, अब प्लस 30x माइनस 27 है, तो x तो मिलेगा नहीं क्योंकि चर नहीं है दोनों में। ठीक, तो अंकों में मिलेगा, 30 को कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 30 कॉमन ले लेंगे, 30 कॉमन लेंगे तो बचेगा हम लोगों का x, और 30 से 27 को भाग देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 90, और जब प्लस कॉमन लेंगे तो इस माइनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका माइनस ही रहेगा। ठीक, हम लोगों को देखिए कॉमन लिए हैं तो दोनों कोष्टक का समान है यानी सही जा रहा है। अब देखिए x माइनस 90 कॉमन ले लिए तो बचेगा का x प्लस 30 बचेगा बराबर 0। बारी बारी से हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, ये एक x का मान आ गया। फिर देखिए x प्लस 30 के बराबर 0 रखा जाएगा तो x बराबर माइनस 30 आएगा, ये भी x का मान आया, लेकिन इसको देखिए हम लोग छोड़ देते हैं, आग्रह मान लिया जाएगा क्योंकि ये माइनस में आया है। कभी भी आयत का जो लंबाई होता है वो माइनस में नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग का है कि ये जो आयताकार मैदान है इसका हमें क्या करना है, मैदान की भुजाएं निकालना है। हम लोग माने हैं कि इसकी जो छोटी भुजा है x है और बड़ी भुजा जो हम लोगों की क्या है x प्लस 30 है, तो वही लिखेंगे आयताकार, अतः आयताकार मैदान की छोटी भुजा 90 मीटर। ठीक, क्योंकि 30 को छोड़ दिया तो 90 प्लस में है, इसको हम लोग लेंगे, तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 है, x प्लस 30 तो 90 प्लस 30 आ जाएगा 0 0 9 3 12 120 मीटर। जो हम लोगों को यही निकालना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन में अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।